किसने कहा भगवान संकेत नहीं देते? आपको हर पल आगाह करते हैं प्रभु। व्यक्ति अगर जागृत रहे, सावधान रहे, तो उसका और उसके परिवार का कभी बुरा नहीं हो सकता। घर पर बैठी जॉबलेस बेटियां, जिनके माँ बाप उन्हें शिक्षित नहीं करते, नौकरी नहीं करने देते, यानी हर रिश्ते के जुड़ने से पूर्व भगवान कई तरीकों से हमको आगाह कर देते हैं कि आने वाला रिश्ता, यह जो रिश्ता आया है वो आपके लिए उचित है या नहीं। करीब 1.5-2 माह पूर्व सोनीपत की 25 वर्षीय प्रेग्नेंट नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। तो आप क्या सोचते हो कि विवाह के उन 6 महीनों में उस बेटी ने कितना नरक झेला होगा? सोशल मीडिया पर उसका वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जो कि मरने से पूर्व वो अपने भाई से विनती कर रही है कि मेरी अर्थी को, मेरे पति को हाथ मत लगाने देना। एक संपन्न परिवार की शिक्षित, खूबसूरत और संस्कारी बेटी की लाचारी देखकर मुझे समाज की इन मनगढ़ंत परंपराओं पर बड़ा क्रोध आया, जिनमें बेटी के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि अब तेरा घर तेरी ससुराल ही है। यही कुरीतियां बेटी को समझौते करने पर मजबूर करती हैं। कौन कहता है कि भगवान आपको आगाह नहीं करते? इस केस में भी सगाई के बाद दूल्हे के घर वालों ने पूरे खानदान के लिए गहनों की डिमांड शुरू कर दी थी, जिसको बेटी के घर वालों ने कर्जे लेकर पूरा करवाया। यानी ये सब देखने के बाद भी माँ बाप की आंखों में पर्दे पड़े रहे कि किन भिखमंगों को अपनी फूल सी बेटी सौंप दी। वो नादान भोली वाली बेटी जो अभी दुनियादारी भी नहीं जानती थी। तो क्या ये संकेत नहीं था? यानी ईश्वर आपको बार बार आगाह कर रहा था कि जहां बेटी भेज रहे हो उनकी असलियत डरावनी है। उसके बाद भी आपको होश नहीं आया। और बाद में तो हद हो गई जब ठीक विवाह के दिन लड़के वालों ने 10 लाख की डिमांड कर दी कि बारात तभी आएगी जब रुपयों के लिए आप एग्री करेंगे। बेटी के लाचार माँ बाप ने 10 लाख का चेक पकड़वा कर विवाह के रीति रिवाज पूरे किए। क्या ये सब ड्रामा देखकर बेटी क्या सोच रही होगी? आपने कभी सोचा? क्या गुजरी होगी उस बेटी पर? कितना डरी होगी वो उस घर में जाते हुए? कितनी परेशान रही होगी? उसके तो सपने उसी दिन चकनाचूर हो गए होंगे। एक तो माँ बाप से बिछुड़ने का दुख, दूसरा वो जिस घर जा रही है वहां पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसने तो ये 6 माह सिर्फ डर डर कर ही गुजारे होंगे। उसको लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन हमारी इन सामाजिक कुरीतियों ने उसे उस नरक से बाहर नहीं आने दिया। अरे छोड़िए, माना कि विवाह के वक्त लोगों को पहचानने में आपसे गलती हो गई, तो भाई उसकी असलियत जानने के बाद तो संभल जाना चाहिए था ना। अरे वापस ले आते अपनी बेटी को, कौन सा पहाड़ टूट जाता। जिस समाज की चिंता करके आपने इतने समझौते किए, उस समाज के चक्कर में आपकी बेटी मार दी गई। अगर उसी दौरान पुलिस प्रशासन और महिला आयोग को सूचित कर दिया होता तो आज वो बेटी हमारे बीच होती। वीडियो में मृतका द्वारा अपने भाई को ये कहना कि उसकी अर्थी को उसका पति हाथ न लगाए। मेरा तो ये कहना है कि ऐसी निराश और लाचार बेटियों की अर्थी को उसके मायके वाले भी हाथ न लगाएं, क्योंकि दरअसल बेटी का कोई घर नहीं होता। अगर उसके मायके वाले मजबूत होते तो उसकी ससुराल वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती। मेरी नजर में तो मायके वाले भी गुनहगार हैं। बेटी की विदाई के वक्त उसे एक ही बात कहनी चाहिए कि बेटा, आज से तेरे 2 घर हैं, मायके में भी तेरा कमरा हमेशा तेरे लिए सुरक्षित रहेगा। तू कभी भी अपने पति के साथ यहाँ रहने आ सकती है। आपके सिर्फ इतने आश्वासन से ही बेटी का डर खत्म हो जाएगा। बेटी को कभी ये ना कहें कि तू अब पराई हो गई, या पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी निकलती है। ये ढकोसले वाली सब मनगढ़ंत कुरीतियां या परंपरा
ये सब गलत हैं, जिनका हमारे शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्राचीन समय में भी बेटियों के लिए स्वयंवर आयोजित किए जाते थे। बेटी को भगवान ने तीसरे नेत्र की शक्तियां दी हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद सगाई और विवाह में 6 माह का अंतर रखिए। बेटी को होने वाले पति के साथ बातचीत करने दें। अरे जिसके साथ इतना लंबा जीवन जीना है, उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है। बेटी को बोझ समझने वालों को ही जल्दी रहती है। समझदार माँ बाप विवाह जैसे मसलों पर कभी जल्दीबाजी नहीं करते। विवाह आपकी बेटी के लिए जीवन भर का रिश्ता है, जिसमें अपना पूरा जीवन गुजारना है। उसे भी तो पूछिए कि रिश्ता उचित है या नहीं, उसे पसंद है या नहीं। बेटी को शिक्षित करें, उस पर कभी भी कोई दबाव न डालें। याद रखना, मायके में डांट कर, मारपीट कर डराई हुई बेटी ससुराल में भी डराई जाती है और पिटती है। उसका पूरा जीवन डरते हुए, पिटते हुए ही गुजरता है। और जिनकी बेटियां ससुराल में आंसू बहाती हैं, उसके माँ बाप भी कभी सुखी नहीं रहते। जिनकी बेटियां ससुराल में खुशहाल हैं, उनके मायके भी खुशहाल ही होते हैं। राधे राधे।